हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्ट नंबर 14 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इन फंडामेंटल। आज का जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो हम पास्ट एडजस्टमेंट, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट 14 क्लासेस में मैंने आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पूरी अच्छी तरह सिखा चुका हूँ। उसमें अब कुछ नहीं बचता है, आपको बस अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पास्ट एडजस्टमेंट। आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज डेट 23 मई 2020, हैशटैग क्लास नंबर 14 यानी पार्ट नंबर 14 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर, कुछ है इसके नीचे क्या लग रहा है, ऐसा कुछ हो दबा हो नहीं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इन फंडामेंटल। ये अपनी क्लास है आज की। आज का जो टारगेट रहेगा वो टारगेट है आपका पास्ट एडजस्टमेंट समझाना। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, मैं पूरा समझाना चाहूँगा आपको क्या मतलब है पास्ट एडजस्टमेंट का, और फिर इसकी अकाउंटिंग किस तरह करते हैं। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो चीज़ बीत गई, जो चीज़ बीत चुकी है। ये तो सबको क्लियर है कि हाँ भाई जो चीज़ आपकी हो चुकी है, पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है उसे हम पास्ट कहते हैं। एडजस्टमेंट मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग का मतलब ये है, अकाउंटिंग में टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि पास्ट में जो आपने गलतियाँ करी हैं उसे आप प्रेजेंट में ठीक करते हो, उसी को हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। यानी पास्ट के चीज़ों को प्रेजेंट में ठीक करना पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। क्या क्या चीज़ें गलत कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर इज एट द रेट 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट देना चाहिए था 6% पर एनम, बट वो क्रेडिटेड विद द इंटरेस्ट ऑफ एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट आपको देना चाहिए था 6% पर एनम के हिसाब से, बट आपने पार्टनर्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया 8% से। गलत क्या हुआ, गलत ये हुआ कि आपने 8% इंटरेस्ट दे दिया पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। इंटरेस्ट मतलब IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गलती से आपने 8% दे दिया, देना चाहिए था 6%। तो आप ये जो गलती है ये तो कर चुके, तो इस गलती को प्रेजेंट में कैसे ठीक करोगे, इसी को हम पास्ट एडजस्टमेंट में सीखते हैं। सेम एग्जाम्पल IOD के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए था 6%, लेकिन चार्ज कर दिया 8%। ये चीज़ गलत हो गई, तो कैसे ठीक करेंगे। सैलरी कमीशन देना चाहिए था, नहीं दिया, या देना था 10,000 तो आपने 12,000 दे दिया। तो ये सब जो गलतियाँ होती हैं ना कैसे ठीक करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट क्रिएट करना चाहिए था ₹19,000 से, बट क्रिएटेड बाय ₹9,000। 90,000 से क्रिएट करना चाहिए था, 9,000 से क्रिएट कर दिया आपने प्रॉफिट पार्टनर्स में। तो ये छोटी गलतियाँ होती हैं, ये सब करेक्ट करना ही पास्ट एडजस्टमेंट सिखाता है। जैसे प्रॉफिट बांटना चाहिए था आपको किस रेशियो में, प्रॉफिट का जो रेशियो था वो था 3:2:1, बट क्रिएटेड बाय प्रॉफिट किस रेशियो से क्रिएट करा, 1:1:1। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ होती हैं जो आपको ठीक करनी होती हैं। पास्ट की जो गलतियाँ होती हैं वो आपको प्रेजेंट में ठीक करनी होती हैं, उसी को हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं।
पास्ट एडजस्टमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये चीज़ समझ में आ गई कि पास्ट एडजस्टमेंट किसे कहते हैं। पास्ट में की गई गलती को ठीक करना ही पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। पास्ट में की कौन कौन सी गलती, इंटरेस्ट गलत दे दिया, जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया, सैलरी गलत दे दी या नहीं दी वो भी गलतियाँ है कि देनी चाहिए थी और नहीं दी, तो ये सब चीज़ें गलतियाँ होती हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है पास्ट एडजस्टमेंट की, समझो ये। इसके लिए हम बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना के हम ठीक करते हैं। कैसे बनाते हैं, पूरा फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। पार्टनर ए, पार्टनर बी और ये होगी फर्म। पर्टिकुलर पार्टनर ए मान लेता हूँ, पार्टनर बी मान लेता हूँ और फर्म भी आती है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को बनाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों सिखा सकता हूँ, पर मैं पॉपुलर तरीका जो यूज़ करता हूँ वो ये वाला तरीका यूज़ करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हम लेते हैं रॉन्ग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आपने गलत बात दिया है, रॉन्ग प्रॉफिट आपका क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा, आप पहले वो प्रॉफिट पार्टनर से बांट चुके होंगे, तो पार्टनर से बांट चुके होंगे तो पार्टनर के अकाउंट में हो गया होगा क्रेडिट। पार्टनर के अकाउंट में क्या हो गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा। अब उनसे वो प्रॉफिट क्या करना है, मुझे वापस लेना है, क्योंकि उनमें वो गलत बांट दिया था। तो वापस लेने का क्या तरीका है, उनके अकाउंट को उसी अमाउंट से क्या कर दो, आप डेबिट कर दो, तो वो प्रॉफिट का जो रिजल्ट होगा वो नलीफाई हो जाएगा। फिर से समझो, मैं पहले क्या कर चुका हूँ, प्रॉफिट बांट चुका हूँ पार्टनर्स में। पार्टनर्स में क्या कर चुका हूँ, प्रॉफिट बांट चुका हूँ। देखो यहाँ पे समझो, प्रॉफिट क्या करा, मैंने 90,000 था, वो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैं प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो पार्टनर करंट अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है ना, क्रेडिट साइड। पर वो प्रॉफिट जो था वो था रॉन्ग, गलत प्रॉफिट था। अब मैं क्या बोलूँगा कि आप वो प्रॉफिट मुझे वापस दो, पार्टनर से बोलूँगा आप वो प्रॉफिट मुझे वापस दो। मैं कौन हूँ, मैं फर्म हूँ, फर्म ने बांटा प्रॉफिट। अब फर्म कह रही है कि आप वो मुझे प्रॉफिट वापस दो। अब पार्टनर कैसे प्रॉफिट वापस दे सकते हैं, तो फर्म अपने अकाउंट में क्या करेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में सेम प्रॉफिट 90,000 से क्या कर देगी, उसका अपोजिट डेबिट कर दे। अगर यही सेम अमाउंट में डेबिट साइड डाल दूं तो प्रॉफिट का जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा। तो पहले क्रेडिट हो चुका था रॉन्ग प्रॉफिट, अब मुझे वो रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेना है ताकि मैं आप चीज़ों को सही कर सकूं। तो पहले पार्टनर से वो प्रॉफिट वापस लो, किस तरह लेंगे, पार्टनर्स में डेबिट करके। तो वही मैं क्या करूँगा, रॉन्ग प्रॉफिट पार्टनर्स में डेबिट कर दूंगा। मैं एज्यूम करता हूँ 2 पार्टनर हैं, तो पार्टनर्स में मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और फर्म के अकाउंट में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी फर्म में वो प्रॉफिट वापस आ जाएगा और पार्टनर से प्रॉफिट कट जाएगा, यानी डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें पार्टनर में डेबिट साइड आती हैं वो फर्म में क्रेडिट साइड होती हैं। यानी यहाँ पे चीज़ें पार्टनर्स में डेबिट या क्रेडिट होंगी वो फर्म में उसके अपोजिट होंगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट है अब जो चीज़ें आपको देनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो क्रिएट कर दूंगा। सर अभी आपने ऊपर एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट मैंने गलत दे दिया, तो वही गलत वाला इंटरेस्ट पहले क्या कर लोगे, आप डेबिट कर लोगे। जैसे मैंने प्रॉफिट डेबिट कर लिया, वही गलत वाला इंटरेस्ट डेबिट कर लेना और सही वाला इंटरेस्ट आप क्या कर लेना, क्रेडिट कर लेना, आपका इफेक्ट सही हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, अब देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। देने का मतलब है पार्टनर्स को मिलेगा और फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज करना है, पहले चार्ज नहीं करा था अब करना है, या पहले गलत कर दिया था, तो पहले गलत कर दिया तो पहले क्रेडिट हो जाएगा और अब चार्ज करना है तो अब डेबिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट जो होता है वो उल्टा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है और फर्म के लिए क्या होती है, वो इनकम।
फिर समझा रहा हूँ, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि गलत प्रॉफिट मैंने बांट दिया था पार्टनर्स के बीच, उनसे प्रॉफिट अब वापस लेने का क्या तरीका है, उनके अकाउंट्स में क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। बैंक खुला है ना सबके खाते में बैंक अकाउंट, तो अगर आपके बैंक में डेबिट होगा तो मतलब क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्या हुए हैं, अगर बैंक आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा है तो आपके पैसे गए, और बैंक अगर वही चीज़ क्रिएट करते तो आपके अकाउंट में पैसे आए। ये बैंक के अकॉर्डिंग ऐसी फर्म करती है। फर्म डेबिट का मतलब क्या है, आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, और फर्म ने अगर आपके अकाउंट को क्रिएट करा तो आपके पास पैसे आ रहे हैं। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं दे रहा हूँ, फर्म दे रही है, तो इसलिए आपके अकाउंट में क्रिएट हुआ, और इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करा फर्म ने, क्योंकि उसके लिए फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, और आपके लिए क्या है, वो फर्म के लिए वो इनकम है, और आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ड्राइंग डेबिट हुआ। अगर कोई सैलरी कमीशन बोनस नहीं दिया है तो वो देंगे। क्रेडिट फर्म पार्टनर्स को मिलेगा, इसलिए पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और फर्म में क्या हो जाएगा, वो डेबिट। नेक्स्ट, ऐसे सब ट्रीटमेंट करने के बाद आपके क्या निकल जाएगा, आपका करेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। वो भी कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका डिफरेंस से। कैसे निकलेगा, डिफरेंस से, ये डिफरेंस है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो ऑफकोर्सली क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा, सॉरी डेबिट साइड बैलेंस आएगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा। बैलेंस फिगर से, किससे निकलेगा ये, बैलेंसिंग फिगर से। पर मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ कि अगर करेक्ट प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट करेंगे, और करेक्ट लॉस आया तो डेबिट करेंगे। क्रेडिट का मतलब यह है कि पार्टनर्स में क्रेडिट होगा और फर्म में अपोजिट होगा। डेबिट का मतलब यह है पार्टनर में डेबिट होगा और फर्म में अपोजिट होगा। तो अगर यहाँ पे मैं क्रेडिट लिख रहा हूँ तो पार्टनर्स में क्रेडिट होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी कमीशन बोनस क्रेडिट है ना, तो पार्टनर में क्रेडिट है, और वही फर्म में क्या हो गया, डेबिट। इंटरेस्ट और डेबिट, तो पार्टनर में डेबिट है। तो यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि पार्टनर्स में ट्रीटमेंट क्या होगी, तो पार्टनर में करेक्ट प्रॉफिट की ट्रीटमेंट क्या होगी, उन्हें मिलेगा। ये आपकी ट्रीटमेंट हो गई। अब आप इसे क्लोज करोगे। बाकी की प्रक्रिया मैं आपको क्वेश्चन करके समझाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया है वो क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगी, क्योंकि आगे की प्रक्रिया बैलेंस फिगर से निकलती है। अभी हम आपके लिए क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन से मैं आपको पूरा समझाऊंगा क्या कहना चाहता हूँ मैं और अच्छे से। फिर आपकी पास टेबल के बाद आपकी एक जर्नल बनती है, वो जर्नल में क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा। तो ये टेबल याद रखिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा ये पूरी पास एडजस्टमेंट टेबल। देखिए बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 35, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पी और क्यू पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट से रेशियो शेयर करने का इक्वली है। इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है आपको 1,50,000। ओके, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डिड में लिखा है कि इंटरेस्ट इन कैपिटल किस रेट से देते हैं, 10% पर एनम के रेट से देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल। इन्होंने क्या करा, इस साल 31 मार्च 2016 में इन्होंने प्रॉफिट बांट दिया। कैसे बांट दिया, बिना इंटरेस्ट इन कैपिटल दिए। यानी जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में बांट दिया बिना इंटरेस्ट इन कैपिटल दिए। तो क्या उन्होंने वो प्रॉफिट जो बांटा है वो सही प्रॉफिट है, गलत प्रॉफिट है? वो गलत प्रॉफिट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कितना प्रॉफिट है। मुझे क्या नहीं पता, कितना प्रॉफिट बांटा गया है। तो जब मुझे ये नहीं पता, तो जब मैं पास एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगा तो रॉन्ग प्रॉफिट में कुछ डालूंगा, नहीं डाल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे रॉन्ग प्रॉफिट पता ही नहीं है। तो जो चीज़ पता नहीं है उसे इग्नोर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ये तो पता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले नहीं दिया गया है, तो अब देना है, तो अब हम देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा किसमें, पार्टनर्स में, पी और क्यू में। फिक्स कैपिटल 1 लाख दे रखे, 1 लाख का 10% निकाल दूंगा 10,000, और 50,000 का 10% निकाल दूंगा 50,000। ये आपका पार्सल टेबल में 10,000 और 50,000 आ जाएगा, 10,000 और 5,000 आ जाएगा, और फर्म में 15,000 क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, और कोई ट्रीटमेंट है इस क्वेश्चन में? और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर मैं सीधा बैलेंस फिगर से निकालूंगा कि किस साइड बैलेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे डेबिट साइड आया है तो बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड आएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर करता हूँ मैं। इलिस्ट्रेशन 35, क्वेश्चन एनालिसिस फिर से करते हैं हम। पार्टनर दो हैं, पी और क्यू। इसकी फिक्स कैपिटल दी है 1 लाख और 50,000, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करना है वो आपको चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से। ऐसा किस में लिखा है? ऐसा पार्टनरशिप डिड में लिखा है। किस में लिखा है? पार्टनरशिप डिड में लिखा है। फॉर द ईयर एंडेड, जब ईयर ख़त्म हुआ, प्रॉफिट उन्होंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग IOC, बिना इंटरेस्ट कैपिटल दिए। तो आपको क्या करनी है? इसकी पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ये कैसे पता लगा कि पास्ट एडजस्टमेंट टेबल ही बनानी है। क्वेश्चन में ये इसलिए पता लगा क्योंकि इसमें आपको गलती पता लग रही है। गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है, आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इंटरेस्ट कैपिटल दिए। सबको पता है कि पार्टनर्स के डिड के एग्रीमेंट में अगर लिखा है कि आपको इंटरेस्ट कैपिटल देना है तो आपको देना पड़ता है अगर प्रॉफिट हुआ है। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट तो हुआ लेकिन वो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको पहले इंटरेस्ट कैपिटल देना चाहिए था। आपने बिना इंटरेस्ट कैपिटल दिए डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर दिया? तो ये गलती है। इस गलती को ठीक करना ही पास्ट एडजस्टमेंट कहलाती है। उसकी एक आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है जनरल एंट्री करनी है, पर मैंने तो आपको सिर्फ एडजस्टमेंट टेबल सिखाई, जनरल एंट्री तो सिखाई नहीं, वो अब सिखाऊंगा सॉल्यूशन कराकर। तो यहाँ पे इसने पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री बोली है, इसने आपको पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन आपको ये पता है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनेगी। तो बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं फिर पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। आपकी मर्जी है, आप पहले जनरल का फॉर्मेट बनाओ या पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट बनाओ। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन पता लग रहा है कि इसमें पहले वर्किंग ही बनेगी, बिना वर्किंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो पहले बेटा वर्किंग ही बनाओ। कभी भी सीबीएसई ये नहीं कहता कि आपको मेन जो सॉल्यूशन है वो ऊपर रखो फिर वर्किंग नीचे रखो, कभी भी सीबीएसई ये नहीं कहता, ये ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि वर्किंग पहले बननी चाहिए तो पहले आप वर्किंग से ही स्टार्ट करो, और अगर आपको लगता है कि पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन से स्टार्ट होगा तो पहले आप सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करो। सीबीएसई कभी भी ये नहीं कहता कि जो मेन सॉल्यूशन है उसे ऊपर रखो। बहुत सारे टीचर बहकाते हैं कि भाई पहले जो सॉल्यूशन आपका मेन है उसने एडजस्टमेंट एंट्री मांगे तो पहले जनरल का फॉर्मेट बनाओ, वो जो पास एंड टेबल है वो वर्किंग में आएगी। ऐसा कहीं सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस में नहीं लिखा है कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। उसने साफ कहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप क्वेश्चन जैसे मर्जी सॉल्व करो, आंसर ठीक आना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट बात हो। तो अगर मेरे को इस क्वेश्चन में पता है कि मेरे को पास एडजस्टमेंट टेबल के बिना आंसर नहीं निकल सकता तो पहले मैं पास एडजस्टमेंट टेबल ही बनाऊंगा, लेकिन वो मेन पार्ट क्वेश्चन का नहीं है, ये मुझे पता है। ये पास एडजस्टमेंट टेबल मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट मतलब मेन पार्ट है एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। तो मैं पास एडजस्टमेंट टेबल को किस में दिखाऊंगा? वर्किंग नोट नंबर 1 में। इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने पार्टनर है? पार्टनर है 3, 2 पी और क्यू, और एक आ जाएगी क्या? फर्म। अगर पार्टनर 3 होते तो पी क्यू आर और फर्म आती, 4 हो जाते फिर। तो आपको स्पेस इस तरह छोड़ना है कि आपकी सारी चीज़ें इक्वल तरीके से आ जाए। पी क्यू और ये क्या है? फर्म है। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, अब क्या करेंगे? सेम रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट करेंगे, जबकि रॉन्ग प्रॉफिट मुझे गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में मुझे रॉन्ग प्रॉफिट गिवन नहीं है, इसने सिर्फ इतना कहा है प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इंटरेस्ट कैपिटल दिए। तो प्रॉफिट तो बताओ जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो गिवन ही नहीं है, तो रॉन्ग प्रॉफिट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। फिर डायरेक्टली क्या लेना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने नहीं दिया, और अब आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा क्रेडिट, क्योंकि देना है पार्टनर्स को। तो कितने रुपये से इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिट होगा? 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये से पी में क्रेडिट होगा और 5,000 से क्यू में क्रेडिट होगा। ये पी और क्यू को मिलेगा और फर्म देगी, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है कितने रुपए? 15,000 रुपये। हो गया क्लियर? और कोई चीज़ देनी है? नहीं देनी। अब बैलेंस फिगर से निकालो। आपको यही मैंने समझाया कि बैलेंस फिगर से अब चीज़ें निकालो, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का बैलेंस करो, क्रेडिट साइड डेबिट साइड का बैलेंस करो। तो मेरे को अभी तक ये पता है कि फर्म में डेबिट साइड ही बैलेंस है, क्रेडिट साइड कोई बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा? 15,000 ही उठ के आ जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे करेक्ट लॉस। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स में क्या होगा? ये डेबिट होगा। पार्टनर में कुछ चीज़ अगर डेबिट हो रही है तो यानी पार्टनर से जाएगी, तो पार्टनर के लिए लॉस है वो। और वही अगर पी और क्यू पार्टनर्स में करेक्ट क्या आ गया है? लॉस आ गया। ये 15,000 को हम बांट देंगे। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या था?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था आपका इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था आपका इक्वली 1:1 था। यह आपका बढ़ जाएगा 7,500 इधर और 7,500 इधर, क्योंकि फर्म में क्रेडिट आया, और जो चीज़ फर्म में क्रेडिट आई है वो पार्टनर में क्या चली जाएगी, डेबिट साइड। अब मैंने क्या बताया था, अब मैंने तुम्हें बोला था इसे क्लोज कर दो और बैलेंसिंग करो। इसके आगे मैंने आपको प्रक्रिया फॉर्मेट में नहीं बताई, अब बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझना। पी यहाँ पे 7,500 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 10,000। क्यू यहाँ पे 7,500 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 5,000। फर्म में बैलेंस 15,000 और 15,000। अब आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे डेबिट में 7,500 और यहाँ पे क्रेडिट में 10,000। बैलेंस कितना आ रहा है 2,500 का। बैलेंस उस साइड गिरते हैं जिस साइड ज़्यादा होता है, 2,500 क्रेडिट, और यही चीज़ यहाँ पे करेंगे। क्यू 7,500 और 5,000। बैलेंस उस साइड आएगा जिस साइड ज़्यादा होता है, डेबिट कितने रुपये से 2,500 से, और एक क्लोज हो जाएगा। अब जर्नल आपकी आएगी जिसकी ये बात कर रहा है, सेम फॉर्मेट के साथ। मैं फॉर्मेट बहुत कम बनाता हूँ सिखाते वक्त, क्योंकि बच्चे को फॉर्मेट 11th क्लास में सिखा चुके हैं। बार बार हम अब फॉर्मेट नहीं बनाते, अब हम कंसेप्ट सिखाते हैं डायरेक्ट। एग्जाम में आपको फॉर्मेट बना के ही करना होगा। पर्टिकुलर्स LF, मैं 1-2 बार ही फॉर्मेट बनाता हूँ जर्नल का, बार बार नहीं बनाता। ये भी आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा। जल एंट्री कर दो, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ 2,500 रुपये से। ये जो डेबिट बैलेंस आया ना, डेबिट और क्रेडिट, इसकी जल एंट्री करनी होती है आपको। वो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मांगता है, क्योंकि जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया उसका इफेक्ट आपके कैपिटल के बैलेंसेस पे पड़ा। किस पे पड़ा, कैपिटल के बैलेंसेस पे पड़ा। क्यू को 2,500 रुपये देने पड़ेंगे और पी को 2,500 रुपये मिलेंगे। तो 2 पीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से 2,500 रुपये से। और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, खत्म। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। आपको इस तरह करना होगा एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन लिस्ट नंबर 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है आपका 36। ये इंपॉर्टेंट है। ए और बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो वो 3:2 है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ए 31 मार्च 2018। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की 31 मार्च 2018 की। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है ए का और बी का 60 है और 20 है। ध्यान सुनना, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट है कि डेट कौन सी है, 18। आगे आपको 18 का कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 60,000 और 20,000। सन्ड्री एसेट दे रखी है 80,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का आपको प्रॉफिट दे रखा है। वो आपने पार्टनर्स के बीच विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट कैपिटल 12% एंड सैलरी टू ₹1,000 पर मंथ। क्या रहा है कि जो प्रॉफिट जो था 30,000 रुपये वो आपने डिवाइड कर दिया किसके बीच, पार्टनर के बीच। डिवाइड का मतलब होता है बांट दिया, पार्टनर्स के बीच बांट दिया विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए 12% और बिना सैलरी दिए 1,000 पर मंथ। यानी ना ही सैलरी दी ए को और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर को। इनको बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दिए आपने प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच बांट दिया। ड्यूरिंग द ईयर ए ने निकाले थे 10,000 रुपये और बी ने निकाले थे 20,000 रुपये। ए ने विड्रॉ करते 10,000 और बी ने विड्रॉ करते 20,000। ये हो गई इनकी ड्राइंग्स। ठीक है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और वर्किंग क्लियरली शो करना है। कैसे करेंगे, पहली बात, ये जो कैपिटल है ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। ये डेट से मुझे पता लग रहा है 31 मार्च 2018 लिखी है, तो मतलब ये आपकी कौन सी कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकालूंगा, पहले मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। क्यों, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस पे देते हो, ओपनिंग कैपिटल देते हो, बहुत बार समझाया है। क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं देते। ये आपकी कौन सी कैपिटल है, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। नेक्स्ट, सैलरी फिर एज इट इज़ दे देंगे हम, और प्रॉफिट आपका 30,000 पता ही है आपको। ये प्रॉफिट जो 30,000 है ये
रॉन्ग प्रॉफिट है। क्यों? ये जो तीसरा प्रॉफिट है ये रॉन्ग प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि इसमें से ना ही आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही आपने सैलरी दी, तो ये तो हो गया गलत प्रॉफिट। पहले इस प्रॉफिट में से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, सैलरी दूंगा, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच बटेगा। वो तब तक नहीं बढ़ता जब तक आप उसमें से पार्टनरशिप डेट की चीज़ें ना दे दो। पार्टनरशिप डेट में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और आपको सैलरी देनी है। तो ये चीज़ें आपकी कंसेप्ट थी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ये आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 36, क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन का फिर से हम एनालिसिस करेंगे। क्या दे रखी है आपको? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको किसकी किसकी? ए की और बी की। क्या क्या क्लोजिंग कैपिटल है? इसकी 60,000 है और इसकी कितनी है? 20,000 है। प्रॉफिट दे रखा है जो कि 31 मार्च 2018 का है, वो है ₹30,000। वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो बिटवीन ए और बी के बीच विदाउट अलाउइंग, बिना दिए आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। कितने से देना है? 12% पर एनम से देना है एंड सैलरी, और सैलरी भी नहीं दी। सैलरी किसको देनी है? ए को। कितने रुपए से? 1,000 पर मंथ से, ये भी नहीं दिया। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने ए ने विड्रॉ करे कितने रुपए? ₹10,000। अब बी ने विड्रॉ करे कितने रुपए? ₹20,000। ए ने निकाले 10,000 रुपये और बी ने कितने निकाले? 20,000 रुपये निकाले। यह आपका क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, और आपको वर्किंग क्लियरली शो करनी है। ठीक है। सॉल्यूशन, पहली बात इसमें वर्किंग से बनेगा। क्यों बनेगा वर्किंग से? क्योंकि अगर आप पास एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे तो उसमें इंटरेस्ट कैपिटल देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकालेंगे? पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं निकल सकती तब तक इंटरेस्ट कैपिटल नहीं निकल सकता। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला ऐड करेंगे ड्राइंग्स। याद है तो आपको? ड्राइंग्स ऐड करेंगे। ए ने विड्रॉ करे 10,000 रुपये, बी ने विड्रॉ करे 20,000 रुपये, और लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे प्रॉफिट। वही रॉन्ग वाला ही प्रॉफिट हम लेस करेंगे 30,000 रुपये। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन PSR रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 3:2। इसे 3:2 में बांट दिया, तो 3:2 में बांटूंगा तो ये आएगा 18,000 और ये आएगा 12,000। तो ये क्या निकल जाएगी? ये निकल जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की जरूरत क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। ये जरा ध्यान से। तो 60,000 10,000 कितने होगा? 70 में से 18 गए 52,000। नेक्स्ट 20 40 में से 12 गए 28,000। ये इनके निकल गई ओपनिंग कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1 से। और वर्किंग नोट नंबर 2 से क्या लिख ली? वर्किंग नंबर 2 से निकालेंगे हम पास एडजस्टमेंट टेबल के द्वारा जर्नल एंट्री। पास एडजस्टमेंट टेबल के द्वारा क्या निकालेंगे? हम जर्नल एंट्री निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, थोड़ी सी गलती हुई गैप में थोड़ी सी गलती हो गई। A B
और ये क्या हो गई फर्म। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट होगा क्योंकि रॉन्ग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। कितने रुपये से रॉन्ग प्रॉफिट? 30,000 से। किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे। 18,000 यहाँ पर आ जाएगा और 12,000 यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा क्रेडिट 30,000 रुपये से। फर्म को पैसा मिल जाएगा 30,000 रुपये जो फर्म ने गलती से बांट दिया है। अब जो चीज़ें नहीं दी थी वो चीज़ें दे देंगे। क्या क्या नहीं दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, वो हम देंगे। कितने रुपये से देना है? 12% से देना है। ओपनिंग कैपिटल पता है? हाँ जी पता है, 52,000 28,000। तो 52,000 और 28,000 पे हम ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। 52,000 का 12% जो होता है वो होता है आपका 6240 6,240 रुपये। 28,000 का जो 12% होता है वो होता है आपका 3,360। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये हो गया टोटल आपका 9,400 जो वो फर्म में डेबिट हो जाएगा। जो फर्म में क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा सबको पता है, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट अब हम क्या देंगे? सैलरी देंगे जो पार्टनर में क्रेडिट होगी। सैलरी किसको देनी है? सैलरी देनी है ए को। कितने महीने से? 1,000 पर मंथ से। तो 1,000 × 12 कितना हो गया? 12,000 रुपये। ये फर्म में डेबिट होगा। नेक्स्ट और कुछ चीज़ देनी है और कोई चीज़ नहीं देनी, तो हम बैलेंस फिगर से क्या निकालेंगे? करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। यहाँ पे 30,000 है और यहाँ पे 9,600 12,000 टोटल करा, ये हो गया 21,600। तो ये आ गया आपका 8,400 डेबिट साइड। तो ये निकल गया करेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि फर्म में डेबिट और पार्टनर में क्या होगा? क्रेडिट होगा। 8,400 किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 रेशियो में हम बांटेंगे। ये आ गया आपका 5040 यहाँ पर और 3360 यहाँ पर। बैलेंस निकाल देंगे हम। ये 30,000 हो गया, ये भी 30,000 हो गया। ये टोटल करेंगे 3360 प्लस 3360, ये हो गया 6720 और ये हो गया 12,000। नेक्स्ट 18,000, ये 18,000 यहाँ पर आ गया। 6240 प्लस 5040 प्लस 12,000 23,280 रुपये। 23,280 रुपये। अब टोटल का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 18,000 है, यहाँ पे 23,280। क्या बताया मैंने? जिस साइड बैलेंस ज़्यादा होता है उसी साइड हम बैलेंस फिगर डालते हैं। बैलेंस फिगर आ रहा है 5,280, जाएगा किस साइड? जिस साइड कम है उस साइड नहीं, जिस साइड ज़्यादा है उस साइड। 5,280। ऐसे यहाँ पे इन दोनों ही बैलेंस 5,280 आ रहा है। बैलेंस का जाएगा? बैलेंस जाएगा जिस साइड ज़्यादा है, 5,280 रुपीज़। ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। जल एंट्री क्या बन गई? जल एंट्री बन गई 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये जल एंट्री बन गई। ये जल एंट्री हम कर देंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं इलिस्ट्रेशन का सॉल्यूशन में तो कुछ और तरीके से कर रखा है फिर भी आंसर आ रहा है। बेटा आप इलिस्ट्रेशन का सॉल्यूशन अगर देखोगे तो उसमें रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट नहीं किया गया। वो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं किया, क्योंकि रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ गलत है। गलत चीज़ें हमारी डेबिट होंगी, पर फिर भी आंसर मैच हो रहा है। टू एज कैपिटल अकाउंट 5280 और 5280, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है।
आई होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमें पास ऑन टेबल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आगे आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 37, अगर आपकी बुक नहीं है तो उसमें शायद कोई और इलिस्ट्रेशन हो, पर देख लेना मन्नू और सृष्टि वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम टू सेम इलिस्ट्रेशन नंबर 36 जैसा मैंने अभी कराया वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ये आपको करना है। यहाँ पर ड्राइंग यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पर ड्राइंग यहाँ पे दी गई है। ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि ड्राइंग जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट करी हुई है। इस क्वेश्चन में ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राइंग आपके बैलेंस शीट में गिवन है तो वो कैपिटल में पहले ही एडजस्टेड है, उसे दोबारा जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं करोगे, जैसे यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग अगर अलग से गिवन है तो हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर ड्राइंग आपके बैलेंस शीट में ऐसे साइड गिवन है तो एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि वो क्लोजिंग कैपिटल में पहले से एडजस्ट हो चुकी है। क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद ही वो क्लोजिंग कैपिटल आई है, यानी इसमें से पहले ही ऑलरेडी हमारी ड्राइंग माइनस हो चुकी हैं या प्लस हो चुकी हैं, वट जो भी कुछ है, हम दोबारा उसे नहीं लेंगे, हम प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करेंगे सिर्फ। फिर क्लियर है? इस क्वेश्चन को करना है, ये क्वेश्चन ईजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका दे रहा हूँ अनसॉल्व में से। अनसॉल्व में जो आपको क्वेश्चन करना है वो आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 करना है, PQR वाला। ये इलिस्ट्रेशन की तरह है। $59 करना है और आपको 60 करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे। 58 करना है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लें अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो। 58 करना है, 59 करना है और 60 क्वेश्चन आपको करना है। 58 करना है, 60 करना है, 58, 59 और 60, और इलिस्ट्रेशन जो मैंने दिया 37 वो आपको करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा जितना कंसेप्ट था वो मेरा आज कंप्लीट हो चुका है। पास एडजस्टमेंट मेरे को सिखाना था वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बाकी है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे। ये क्लास नंबर 14 थी, तो कोशिश करेंगे 14, 15, 16 3 क्लासेस या 2 क्लासेस में अपना कवर कर लें, और नेक्स्ट क्लासेस से हम अपना एक और टॉपिक जो बचता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट वो स्टार्ट कर लें। मेरा टारगेट ये था कि मैं 20 क्लासेस में आपका ये चैप्टर 1 पूरा फिनिश कर दूँ। मैं पूरा होल सिलेबस यूट्यूब पे कराऊंगा। बस आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरी वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि मैं उन्हें पूरा कोर्स अच्छे से करा सकूं और बच्चे अच्छे नंबर लाके आपको SRCC कॉलेज में एडमिशन लेना है। बस ये एम रखना है। SRCC कॉलेज में बार बार कहता हूँ, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है, उसमें एडमिशन ले लिया तो भाई आपकी लाइफ सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। बाकी लव यू ऑल। लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल।